बहुत खूब शहजादी, बहुत खूब। आपके लिए छोटा सा तोहफा लाए। 500 कोस दूर जमजम बाग से गुलाब का फूल। अगर कल आप दावत अमन में इस फूल को लगाकर आ गई तो हमारी इज्जत कट गई। आप कुछ कह रहे थे वजीर आजम? जी हाँ, यही कि ये तलवारबाजी आप आखिर कब तक करते रहेंगे। कभी ना कभी आपको भी किसी बांके छेले नौजवान का हाथ थामना हो। क्या आप जानती हैं बादशाह सलामत को आपकी शादी की कितनी फिक्र है? हर वक्त वो यही सोचते रहते हैं कि उनके बाद बगदाद के तख्त पर आखिर कौन बैठेगा। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान से लौटने के बाद आपको अपने अब्बा हुजूर को इस मुश्किल से निजात दिलाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं वजीर आजम। अब्बा हुजूर के हिंदुस्तान से लौटते ही हम उनकी मुश्किल आसान कर देंगे। हम उनसे कह देंगे कि उनके बाद बगदाद के तख्त पर हम बैठेंगे। हम शादी नहीं करेंगे और हम दुनिया की सबसे पहली सुल्ताना बनेंगे। लेकिन शहजादी, वो सफेद बाल। उम्र कम है हमारी, लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा। हम आपके लिए रंग भिजवा देंगे ताकि आप अपना तजुर्बा रंग सके वजीर आला। जी शुक्रिया। अलविदा। अरे अरे, यहाँ क्या कर रहे हैं? चल अंदर जा, देख नहीं रहा प्याज काट रही हूँ मैं। बस अम्मी, अब तुझे काम करते हुआ देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब लगता है कि घर में बहू आनी चाहिए जो मेरी बूढ़ी अम्मी की खिदमत कर सके। बूढ़ी? तुझे मैं बूढ़ी दिखाई देती हूँ? निकालू खानदानी चप्पल, बताऊँ तुझे? मैं तो मजाक कर रहा था। तो बता, कैसी लड़की से शादी करेगा तू? हाँ, जिसकी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां। नमकीन वाले की बेटी से शादी कर लेगा? अम्मी मैं जानती हूँ, मेरा बेटा शहजादी यास्मीन से शादी करेगा, है ना? हाँ अम्मी, और पता है कल दावत अमन का आखिरी दिन है। कल शाही जुलूस में शहजादी की पालकी निकलेगी और वो मैं देखने जाऊंगा। पर ये कपड़े पहन के जाएगा तू उसे देखने? हाँ। तू यहीं रुक, मैं अभी आई। सुन, ये रख, अपने लिए नए कपड़े ले लेना। अम्मी तू ना जरूरत की शर्फियां बचा के रखती है। माँ अपने बेटे के लिए धूप, दुआएं और उम्मीदें तक बचा कर रखती है, तो फिर अशरफी क्या चीज है? सुन, तू हर साल जाता है शहजादी को देखने और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेरा दिल कहता है कि तू इस बार शहजादी से जरूर मिलेगा।
अम्मी, ये अशरफी तुझे हकीम साहब को देनी थी ना? थोड़ी सी खांसी थी, हकीम की जरूरत ही नहीं पड़ी। अम्मी, सच कह रही हूँ, शहद और अदरक खाया था ना उस दिन, उसके बाद ठीक हो गई। और कल जब तू शहजादा बनकर निकलेगा तो तुझे देखकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी तेरी अम्मी। अरे तो क्या किस्सा? अच्छा अम्मी है। कल मैं शहजादी से मिल कर रहूंगा। पर जल्दी जा वरना देर हो जाएगी। हाँ। अलादीन, सुन, अपने लिए ना नए कच्छे भी ले लेना। ये फटे हुए कच्छे कब तक पहनकर घूमेगा तू? अम्मी, अरे याद से ले लेना। तुझे पता है कितने महंगे कपड़े हैं? गुदगुदी से बच्चे हंसते हैं, जब पैसे जेब में बसते हैं तब सारे कपड़े भी सस्ते लगते हैं। ये असली वाली अशरफी तेरे पास कहां से आई? ओ, समझा, तेरा गद्दार बाप तुझे देकर गया होगा। आपको कैसे पता कि मेरे अब्बू गद्दार थे? अरे लोग कहते हैं। आपको पता है, अगर मैं आपके यहाँ से कपड़े नहीं लूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? मेरा क्या है, मैं तो दूसरी दुकान से जाकर कपड़े ले लूंगा। लेकिन लोग तो कहेंगे ना कि अरे तुम तो बग्गू दुकानदार के यहाँ गए थे, वहां से कपड़े क्यों नहीं लिए? अब आपकी बुराई थोड़ी ना करूंगा, मैं तो कह दूंगा कि बस ऐसे ही। पर बातें बनाने वाले लोग तो बातें बनाएंगे। वो तो कहेंगे ना कि बग्गू दुकानदार कपड़े महंगे दे रहा होगा। अरे महंगे नहीं भाई साहब, घटिया कपड़े, अब जल्दी फटने वाले। अब फाड़ दिया। बात पहले की, आपके हाथ से एक रुमाल तो क्या, एक धागा भी नहीं खरीदेंगे। आप दुकान से सड़क पे आ जाएंगे, आपके हाथ में यह अशरफी नहीं, एक कटोरा होगा, लोग उसमें भीख डालेंगे और आप कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अरे 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 मेरे बाप, तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मुझे बख्श दे। क्या भारी है ये। पित्ती, अरे मैं तुझसे ही मिलने आ रहा था। तू मेरी चाची की किराएदार, मेरी बचपन की दोस्त, उसके बाद भी तेरे पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है ना? वाह, ये चल झूठे, तेरे पास भी तो वक्त नहीं होता है। वैसे पिद्दी, हाँ? तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ? क्या बात करनी है? शहजादी यास्मीन के बारे में। मुझे बहुत सारा काम है, मैं नहीं बात कर सकती। मुझे शहजादी के लिए फूल लाने, फूल के लिए पानी लाना है, पानी के लिए बाल्टी लानी है, बाल्टी के लिए रस्सी लानी, रस्सी के लिए कुछ लाना पड़ेगा ना, मैं नहीं बात कर सकती। प्लीज रुकना। पिद्दी, अरे पिद्दी सुनना। अब तू ये हाथ आगे करके क्यों खड़ी है? बोल ना, तू कुछ बोलने वाला था। देख पिद्दी, तूने आज तक मुझे शहजादी से मिलवाया नहीं है, और कल तो दावत अमन है। कल शहजादी की पालकी महल से बाहर निकलेगी। तू मुझसे वादा कर कि कल तू मुझे शहजादी से मिलवाएगी। मुझे यकीन है शहजादी को मैं याद तो जरूर रहूंगा। कद्दू याद होगा उसको। कुछ कहा? हाँ नहीं, 1 घंटा बर्बाद हो गया तुझसे बात करते करते। ए पिद्दी, 1 घंटा नहीं, 10 साल, 3 हफ्ते, 1 दिन, 3 घंटे और 15 लम्हों पहले की बात है ये। अरे ऐसे कैसे हो गया? एक और डालो।
दुनिया को गुलाब देखकर इश्क याद आता है और मुझे टमाटर देखकर। दौलत में लाऊंगा जमाने की चुराकर, कमाकर दौलत में लाऊंगा जमाने की कमाकर, मेरे चाचा कद्दू और मेरा प्यार टमाटर। बाबा मेरा प्यार टमाटर। अलादीन आसमान के चांद को देखता रहेगा तो जमीन के फूल को नहीं देख पाएगा। जादुई चिराग। बस एक मर्तबा ये चिराग और उसका जिन हमारे बस लग जाए तो फिर क्या है, शहजादी भी हमारी, बगदाद भी हमारा। तुम दोनों इस जले हुए नक्शे का आधा हिस्सा नहीं बना पाए। जीजा जी, मुझे लगता है कि कोई आपको बेवकूफ बना गया है। हाँ जीजा जी, ये जिन, ये जादुई चिराग, ये सब कहानियां हैं। कहानी नहीं, हकीकत है, हकीकत है। ये नक्शा उमर ने बनाया था। उमर झूठ नहीं बोलता। अम्मी, अब्बू के बारे में लोग जो कुछ भी कहते हैं, क्या वो सच है? बताना अम्मी, आज से 20 साल पहले अब्बू ने क्या किया था? 20 साल पहले अगर उसने हमारे साथ हाथ मिला लिया होता तो बगदाद के बादशाह हम ही होते। कमबख्त, बड़ा ही नेक और वफादार किस्म का निकला। मुझे सच जानना है अम्मी, क्या अब्बू वाकई एक गद्दार? अलादीन, अलादीन, अलादीन। हमने उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही तो तेरे अब्बू तेरे अब्बू एक नेक और बहादुर इंसान है और मरे नहीं है, वो जिंदा है। अलादीन, मेरा दिल कहता है वो एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। वो जरूर लौटकर आएंगे। अम्मी, उमर फरार हो गया और जाते जाते जादुई चिराग तक पहुंचने वाले नक्शे को जला गया। ये आधा नक्शा हमारे हाथ पड़ गया। भला कोई आधे नक्शे के साथ जादुई चिराग कैसे ढूंढ सकता है? एक आदमी है, काला चोर। अम्मी, मुझे नहीं पता कि अब्बू गद्दार थे या नहीं, जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर वो यहां होते तो आप इन हालात में नहीं जी रही होती। लोग हमें ताने नहीं मारते,
और मैं काला चोर नहीं बनता। अब्बू ने हमें बहुत बुरे हालात में छोड़ा है, लेकिन मैं ये हालात बदल कर रहूंगा अम्मी। काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं अपनी अम्मी को इस गरीबी से दूर ले जा सकता। अम्मी उठ गया तो हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, नाश्ता लाती हूँ तेरे लिए। लगता है कल रात की बात से अम्मी अभी तक नाराज है, लेकिन मुझे पता है अम्मी को कैसे मनाना चाहिए। अलादीन तैयार हो गया, नाश्ता लाई हूँ तेरे लिए। कहाँ चला गया? पहचानो कौन हूं मैं? बेवकूफ। अम्मी माँ अपने बेटे की हर आहट हर धड़कन तक पहचान लेती है। तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? चलिए अब पहचान लिया तो देख भी लीजिए और बताइए कैसा लग रहा हूं मैं। बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा अम्मी, आज तो मैं शहजादी से मिल के ही लौटूंगा। हाँ लेकिन जैसे लफ्ज अपनी जुबान पे मत लाइए अम्मी, अपने बेटे पे यकीन कीजिए। हाँ लेकिन की गुंजाइश ही नहीं है। आज आपका बेटा चाचा की दुकान में जाके इतना कर देगा कि आज की शाम किसी और के नाम पर मैं नाश्ता करके जाऊंगा और उसके लिए गुलाब भी लेके जाऊंगा। अरे लेकिन पतलून तो पहन के जा। हाँ बेटे की तुम खुशबुदन, कैसा लग रहा हूं मैं? नए कपड़े लिए, बताना कैसे लग रहे हैं? हाँ? मेरे पुराने कपड़ों जैसे। आज तो शहजादी मुझे देखते ही कहेगी गुल्लू। क्या कहा? गुल्लू गुल्लू कहेगी तुझे। भाई मेरा भाई भाई मेरे कपड़े तो नहीं है, लेकिन ये जूते कहाँ मिलेंगे? तेरी जैसी हरकतें हैं, जूते तुझे हर जगह मिलेंगे। भाई मेरा भाई, फूल, ये फूल किसके लिए? आज मैं उसको दूंगा। किसको? उसको। अरे बकरी को। चारे के 2 पैसे बचेंगे, बकरी को खिला देना ये फूल। आज तू शहजादी को देखने नहीं जाएगा। क्यों चाची? आज दावत अमन की आखिरी रात है। काला चोर हम तक पहुंचेगा। काले चोर के जरिए हम जादुई चिराग तक पहुंचेंगे। काले चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा के रखा है हमने, बिल्कुल ऐसे। ये है उस काले चोर को जाल में फंसाने का चारा। जमींदार हबीबुल्ला ने बादशाह सलामत को लगान नहीं दिया, इसलिए उसके खानदानी नीले हीरे की नीलामी हो रही है और आज रात ये नीला हीरा सरकारी मालखाने में रखा जाएगा। सारी दुनिया दावत अमन में मसरूफ होगी और काला चोर चोरी कर रहा होगा। हबीबुल्ला से चुराया हुआ नीला हीरा
काले चोर को हम तक पहुंचाएगा। भाई मेरा भाई हीरा चोरी कर लेगा और जमींदार हबीबुल्ला की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बेटा अगर तू ये हीरा लेकर आएगा ना तो हमारी पुश्ते बैठकर खाएंगी। जूता खाएंगे हमारी पुश्ते। चाची उस हीरे पे बहुत कड़ा पहरा होगा, उसे चुराने की कोशिश करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो एक समझदारी का काम मैं कर देती हूँ। आप अब्बू को तलाक दे रही हैं? अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी अम्मी को बता देंगे कि जिस काले चोर से वो इतनी जी जान से नफरत करती है वो काला चोर कोई और नहीं, उसका अपना लाडला बेटा है। काला चोर। सोच उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी। भाई मेरा भाई काला चोर। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा लाल इस कमबख्त मारे काले चोर जैसा नहीं है। जिस काले चोर से वो इतनी जी जान से नफरत करती है वो काला चोर कोई और नहीं, उसका अपना लाडला बेटा है।